कल के कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण उनके द्वारा लिया गया है और ये तीनों जो महत्वपूर्ण फैसला एक लंबे समय के बाद इस राज्य के विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में एक सौगात की तरह ही है। हालांकि इसको पहले ही होना चाहिए था। जब मैं शिक्षा मंत्री था तब भी इसको पहल किया गया था। लंबे अंतराल के बाद जो निर्णय है, जैसे विश्वविद्यालय सेवा आयोग, ये निर्णय बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय इसको कहा जाएगा। इस निर्णय से जो राज्य के विश्वविद्यालयों में जो व्याख्याताओं की कमी है, ये कमी को पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि व्याख्याताओं का कमी नहीं होने के कारण और विशेषकर व्याख्याताओं का प्रोन्नति नहीं होने के कारण कई एक ऐसे विश्वविद्यालय आपका प्रभारी प्राचार्य के रूप में संचालित किए जा रहे हैं। इस तरह के जो निर्णय होने से राज्य के वैसे लोगों को भी, जो लोग नेट पास किए हुए हैं, पीएचडी पास किए हुए हैं, और विशेषकर यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को इस राज्य में एक अवसर मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर होगा। इसलिए ये कदम जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करने का निर्णय गठबंधन सरकार के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और आने वाले दिन में जो नेट पास और पीएचडी किए हुए छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात है कि 11/12/2024 को मैंने महामहिम राज्यपाल को और माननीय मुख्यमंत्री को मैं पत्र लिखा था और इसकी कॉपी मैंने स्थानीय अखबार के अलावे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी मैंने दिया था, और जिसमें ये सुझाव और विशेषकर राज्यपाल से भी आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया गया था कि चूँकि हमारे प्रदेश में ऐसे बहुत सारे शिक्षाविद और विद्वान लोग हैं जो देश के अन्य आपके विश्वविद्यालय में, जैसे सागर विश्वविद्यालय हुआ, जेएनयू हो गया आपका, और आपके बीएचयू हो गया, ऐसे कई विश्वविद्यालयों में झारखंड के आदिवासी मूलवासी बहुत ही वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर अवसर मिलना चाहिए। कुलपति और आपका अन्य पदों के लिए, वीसी हुआ, वाइस चांसलर हुआ, इसके लिए। और इसके लिए मैंने राज्य के हमारे जो मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू जी, उनको भी मैंने पत्र लिखा था और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था। और जो कल का निर्णय, जो नियमावली को बदलते हुए अब राज्य सरकार अपने स्तर से कुलपति, वीसी, वाइस चांसलर का नियुक्ति करेगी, तब है क्या कि इन तमाम चीज़ों का जो नियुक्ति करने में बहुत सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। ऐसा कहीं से कोई छेद ना बच जाए कि वहाँ फिर बाहर के लोगों को ही वहाँ पर अवसर, बाहर के लोग इस पर
आएंगे। अवसर यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को, और ऐसे सक्षम लोग भी यहाँ पर हैं। और तीसरा एक है कि जब मैं 2007 में शिक्षा मंत्री के रूप में था, तो जो उर्दू शिक्षकों का हिस्सा जो बिहार में बिहार से झारखंड अलग होने के बाद झारखंड प्रदेश का जो हिस्सा था, उस समय मैंने एक कमेटी बनाया था और उस कमेटी के तहत ही लगातार तत्कालीन वहाँ पर अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार से संपर्क कर यहाँ का हिस्सा लाया गया था झारखंड प्रदेश का, और तकरीबन 4442 उर्दू शिक्षकों का यूनिट यहाँ पर हमारा जो झारखंड का हिस्सा था हमने लाया था। और बहुत लंबे समय से उर्दू शिक्षकों की बहाली की बात भी उठ रही थी। कल ये भी एक कैबिनेट में एक जो लंबे समय के बाद भी लाना, ये सुखद, राज्य के लिए बहुत सुखद अनुभव की तरह है कि इतने जो उर्दू शिक्षकों का यहाँ पर बहाली राज्य सरकार के द्वारा कैबिनेट से पारित कर लिया गया। ये तीनों महत्वपूर्ण विषयों पर मेरा सरकार को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, स्वागत योग्य निर्णय है। तब है कि प्रक्रिया को जल्द से जल्द, चाहे विश्वविद्यालय सेवा आयोग हो या उर्दू शिक्षकों की बहाली का मामला हो, इन मामलों को लेकर के जल्द से जल्द प्रक्रिया को आरंभ की जानी चाहिए, ताकि यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार यहाँ पर मिल सके। साथ साथ मैं कहूँगा कि एक काफ़ी अच्छा निर्णय है मेरा इस सम्मेलन के माध्यम से आप लोगों से वार्ता करने के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो यहाँ के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है उस पर भी क्षेत्रीय आपका शिक्षक शिक्षिकाओं की कमी है। हालांकि मुझे जानकारी मिली है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि नीतिगत फैसला में ज़रूर थोड़ा समय लगता है, लेकिन जनजातीय और यहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा है उन भाषाओं का शिक्षक शिक्षिकाओं का नियुक्ति की जो नियमावली हो, प्रक्रिया हो, उसको जल्द से जल्द आरंभ करें, क्योंकि बरसों से जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक शिक्षिकाओं की ये जो मांग है, और जो एक शिक्षा के क्षेत्र में जो ये कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। अब इसको जल्द से जल्द इसका इम्प्लीमेंट हो, इसका जल्द से जल्द इसका लागू करे, ताकि जो लोगों में उहापोह की स्थिति नियुक्ति वगैरह के संबंध में बनी रहती है, ये इसको ख़त्म किया जाए।